नमस्कार, मैं गौरव मल्होत्रा, अनुदेशक टर्नर, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ से। आज मैं आपको टर्नर व्यवसाय में अंकित विषय सैद्धांतिक में अंकित प्रसंग वी ब्लॉक और सरफेस गेज के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। आज हम दो चीज़ों के बारे में जानेंगे। पहला है वी ब्लॉक, दूसरा है हमारा सरफेस गेज। पहला हम जानेंगे वी ब्लॉक के बारे में और फिर उसके बाद जानेंगे सरफेस गेज के बारे में। वी ब्लॉक जो होता है, गोलाकार जॉब की मार्किंग तथा अन्य मशीन क्रियाएं जैसे ड्रिलिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग आदि करते समय हम वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। इसकी सभी साइडें मशीनिंग तथा ग्राइंड की होती हैं। इसके मध्य में वी आकार का खांचा कटा होता है जिसका कोण 90 डिग्री होता है। ये मेरे पास एक देखिए वी ब्लॉक है, आप देख रहे हैं इसकी सभी साइडें बिल्कुल साफ़ और ग्राइंड करी हुई होती हैं। इसमें ये वी कटा हुआ है, इसका एंगल 90 डिग्री होता है। ये वी खांचा कटा होता है, इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। ये हमारा, इस पर हम कोई भी गोल जॉब रख के, जैसे देखिए ये गोल जॉब है हमारा, हम इसको इस पर रख कर आसानी से पकड़ सकते हैं। अगर यदि आप गोल जॉब पे कोई ऑपरेशन करना चाहेंगे, ये जैसे लेथ मशीन पे गोल जॉब पकड़ा जाता है, यदि हम इस पर कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं तो वो आसानी से नहीं हो पाता है, क्योंकि गोल जॉब को पकड़ते ही ये इधर उधर भागने लगता है। तो इसको पकड़ने के लिए हम सामान्यतः हर ऑपरेशन के समय वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। इस वी ब्लॉक में इसको रखने पर एक तो ये भागता नहीं है। अब इस पर हम चाहे यहाँ मार्किंग कर लें, चाहे इस सतह पे मार्किंग करें, चाहे इसके फेस पे मार्किंग करें, चाहे इस पर ड्रिलिंग करें या कुछ भी करें। यदि हमने इसको क्लैम्प कर लिया तो ये अपनी जगह से नहीं भागेगा और कोई भी ऑपरेशन इस पर हम कर सकते हैं। तो वी ब्लॉक का प्रयोग इन सब चीज़ों के लिए किया जाता है। दूसरी चीज़ आज हम जानेंगे सरफेस गेज के बारे में। सरफेस गेज लेथ मशीन पर प्रयोग होने वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल होता है, जिसमें जॉब को बांधते समय, जॉब को सेंटर में करते समय हम इसका प्रयोग करते हैं। ये समानता इस आकार का होता है, इसको हम प्रयोग करते हैं लेथ मशीन पर और इसके द्वारा हम मार्किंग का भी काम करते हैं। जॉब पर जब हमको मार्किंग करनी होती है तो इसमें जो ये स्क्राइबर लगा है, इसकी सहायता से हम जॉब पर मार्किंग का भी काम करते हैं। तो आज हम इन दोनों के बारे में प्रशिक्षण आपको देंगे। सबसे पहले हम आज वी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। वी ब्लॉक की धातु ये कास्ट आयरन या कार्बन स्टील के बने होते हैं। ये कास्ट आयरन और इसके कार्बन स्टील के बने होते हैं, बहुत ही भारी होते हैं। इस कारण इसको भारी होने की वजह से, कास्ट आयरन के बने होने की वजह से बहुत भारी होते हैं। इसलिए देखिए इसमें बीच में यहाँ पर ढलाई करते समय जगह छोड़ दी गई है। दोनों तरीके तरफ से देखिए इसमें ढलाई करते समय ये जगह छोड़ी गई है। पहला कारण इसका ये है कि ये भारी ना हो, कुछ इसका वजन कम हो जाए और ये दिखने में अच्छे लगे। इनमें ग्रिपिंग भी होती, पकड़ने में आसान होता है। इस वजह से कास्ट आयरन के बनाने के बाद इसमें ये गैप जो है छोड़ा जाता है। साइज़ की बात करें तो ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से इसको हम जानते हैं इसके साइज़ को। ये लंबाई में 75 से 200 mm तथा ऊंचाई में 50 से 100 mm तक उपलब्ध होते हैं। स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। जो वी ब्लॉक जोड़े में होते हैं उन्हें हम एम से दिखाते हैं, और जिन वी ब्लॉकों में क्लैंप होता है, जैसे कि ये मेरे पास वी ब्लॉक के साथ एक क्लैंप लगा है, ये वी ब्लॉक है और इसका ये क्लैंप है। ये क्लैंप इस खांचे में ऐसे फंस जाता है और जॉब को आसानी से पकड़ लेता है। तो ये वी ब्लॉक विथ क्लैंप कहलाएगा। जिसमें क्लैंप नहीं होता वो सिंपल वी ब्लॉक होता, उसको एम से दिखाते हैं, क्योंकि इसकी आकृति आप देख रहे हैं एम आकार की है। और जिसमें क्लैंप होता है उसको बोलते हैं वी ब्लॉक विथ क्लैंप। वी ब्लॉक इस तरीके से भी लिखा मिलेगा आपको, 75-5-40 40 ISI 2429। इसका मतलब 75 इसकी लंबाई है, जॉब का व्यास जिसमें पकड़ा जाना है 5 से 40 mm डाय के जॉब इसमें आप पकड़ सकते हैं, और ए इसकी ग्रेड है। ठीक है, तो वी ब्लॉक 75 इसका हमारा लंबाई हो गई,
5 से 40 का तात्पर्य है इसमें 5 mm व्यास से लेकर 40 mm व्यास तक के आप जॉब पकड़ सकते हैं, और ये ए ग्रेड का है। इसके 2 ग्रेड होते हैं, ए और बी, जिसके बारे में आगे जानेंगे। वी ब्लॉक के प्रकार। वी ब्लॉक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्लेन वी ब्लॉक, क्लैंप वाले वी ब्लॉक और मैग्नेट वी ब्लॉक। प्लेन वी ब्लॉक नॉर्मल कामों में प्रयोग किया जाता है, इस पर गोल या भारी जॉबों को पकड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये साधारणतः हर वर्कशॉप में आपको मिलेगा, हर जगह गोल जॉब को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है क्लैंप वाला वी ब्लॉक, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। इसकी आमने सामने की भुजाओं पे आप देखेंगे एक स्लॉट कटा होता है, एक स्लॉट इधर कटा होता है और एक स्लॉट इधर कटा होता है। इसी में आकर ये वाला क्लैंप का खांचा फंसता है। ये क्लैंप आप देख रहे हैं, ये क्लैंप इसी खांचे में आके आसानी से फंस जाता है, और यहाँ पे जॉब रख के इससे हम जॉब्स को इससे टाइट कर देते हैं। तो ये वी ब्लॉक विद क्लैंप होता है। क्लैंप लगने से कोई भी गोल जॉब हटता नहीं है। अब उस गोल जॉब पे आप कोई भी ऑपरेशन करना चाहें वो आसानी से आपका हो जाएगा। तो ये कहलाते हैं वी ब्लॉक विद क्लैंप। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वी ब्लॉक विद क्लैंप मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सिंगल वी सिंगल स्लॉट, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। देखिए इसमें एक वी बना है और एक स्लॉट बनी हुई है, सिंगल वी सिंगल स्लॉट बना हुआ है, ठीक है। ये सिंगल वी सिंगल स्लॉट है। दूसरा वाला सिंगल वी डबल स्लॉट। इस वाले का क्या फ़ायदा है कि जब हमको वी ब्लॉक को भी कहीं क्लैम्प करना हो तो ऊपर वाले में तो हम जॉब को क्लैम्प कर देंगे स्लॉट में, और नीचे वाले से वी ब्लॉक को हम किसी मशीन के बेस में क्लैम्प कर देंगे। तो जब हमको वी ब्लॉक को भी क्लैम्प करना हो और वी ब्लॉक में जॉब को भी क्लैम्प करना हो तो हमको 2 स्लॉट वाले वी ब्लॉक की आवश्यकता पड़ती है। एक वी ब्लॉक के स्लॉट में हम जॉब को क्लैम्प करते हैं और दूसरे वी ब्लॉक के स्लॉट में हम वी ब्लॉक को किसी मशीन के बेड पर क्लैम्प कर सकते हैं। तीसरा आता है डबल वी सिंगल स्लॉट। इसमें ऊपर और नीचे 2 वी होते हैं और एक ही स्लॉट होता है। तो क्लैम्प वाले 3 प्रकार के हो गए, सिंगल वी सिंगल स्लॉट, सिंगल वी डबल स्लॉट और डबल वी सिंगल स्लॉट। इसके बाद तीसरा आता है चुंबकीय वी ब्लॉक। चुंबकीय वी ब्लॉक में क्या फ़ायदा होता है कि चुंबकीय वी ब्लॉक यदि किसी जॉब को हमें पकड़ना है जो फिनिश किया हुआ है, उसको पकड़ने से क्लैम्प करने से उस पर निशान आने का डर है, ख़राब होने का डर है, उसकी फिनिशिंग ख़राब होने का डर है। ऐसे जॉबों को पकड़ने के लिए हम मैग्नेट वाला वी ब्लॉक प्रयोग करते हैं। मैग्नेट वी ब्लॉक से क्या फ़ायदा है, इसमें एक ऑफ और एक ऑन का देखिए स्विच लगा है। जब ऑफ से ऑन की तरफ करेंगे तो इसमें मैग्नेट आ जाएगा और आपके लोहे के जॉब को ये आसानी से अपने में चिपका लेगा। चिपकाने के बाद आप उस पर कोई भी ऑपरेशन करें, आपका गोल जॉब नहीं हिलेगा। जब आपको उसको जॉब को अलग करना हो तो उसको आप ऑफ की तरफ कर देंगे तो आपका मैग्नेट बंद हो जाएगा वी ब्लॉक का और आपका जॉब उसमें से अलग हो जाएगा। इसका प्रयोग करने से सबसे आसान होता है, कोई भी ऑपरेशन आप करें, ग्राइंडिंग करें, कुछ भी करें, जॉब पर किसी प्रकार के क्लैंपिंग के निशान नहीं आते हैं। वी ब्लॉक की एक्यूरेसी या परिशुद्धता के बारे में बात करते हैं। वी ब्लॉक 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ए ग्रेड तथा दूसरा होता है बी ग्रेड। ए ग्रेड के जो ब्लॉक होते हैं वो बहुत ही परिशुद्ध होते हैं। ये ज़्यादातर क्वालिटी कंट्रोल में या टूल रूम में प्रयोग किए जाते हैं। ये 100 mm लंबाई में मिलते हैं। बी वाले जो होते हैं ब्लॉक, बी ग्रेड के ब्लॉक, ये ज़्यादातर वर्कशॉपों में प्रयोग किए जाते हैं। इनकी शुद्धता ए से थोड़ी कम होती है। ये प्रायः 300 mm तक लंबाई में मिलते हैं। तो वर्कशॉप में यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपके पास बी ग्रेड का बी ब्लॉक होना चाहिए। यदि आप टूल रूम, क्वालिटी कंट्रोल या ऐसी जगह काम करें जहाँ इंस्ट्रूमेंट चेक होते हैं तो वहाँ पर आपके पास ए ग्रेड का वी ब्लॉक होना आवश्यक है। तो ये वी ब्लॉक क्या क्या प्रयोग है इसके बारे में भी आपको मैंने बताया कि इसको आप किसी गोल जॉब को अगर आपको सहारा देना है या उसे पकड़ना है तो आप इसकी सहायता से आसानी से ये काम कर सकते हैं। अभी हमने आपको दिखाया कि जैसे ये वी ब्लॉक है और ये गोल जॉब है। अब इस पर कोई ऑपरेशन करना हो, चाहे इसके फेस पे करना हो, चाहे आपको इसके ऊपर करना हो, तो आप आसानी से इस पर ये ऑपरेशन कर सकते हैं। इस पर स्लॉट काटना हो, इस पर ड्रिलिंग करनी हो, इस पर मिलिंग करनी हो, इस पर आपको फेसिंग करनी हो या इसका सेंटर ज्ञात करना हो, कोई भी काम आपको अगर करना है तो आप वी ब्लॉक को
का प्रयोग करेंगे किसी गोल जॉब को पकड़ने के लिए। वी ब्लॉक को प्रयोग करने की क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। वी ब्लॉक बहुत ही भारी और कास्ट आयरन का बना होता है। काम करने से पहले व बाद में वी ब्लॉक को हमेशा साफ करके रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए इसे गिरने से बचाना चाहिए, क्योंकि ये कास्ट आयरन का है और कास्ट आयरन की चीज़ यदि गिर जाती है तो वो टूटने या चिटकने का डर रहता है। तो प्रयास करें कि आपका वी ब्लॉक आपके हाथों से गिरे ना, यदि वो गिर जाएगा तो वो टूट सकता है। तीसरा, इसकी सतह पे किसी प्रकार की खरोच व चोट नहीं आनी चाहिए। खरोच व चोट से तात्पर्य है कि यदि इसमें आप काम करते वक्त इस पर कोई भारी चीज़ गिर गई या इसको आपने सही से नहीं रखा तो इसमें खरोच आ जाएगी और इसकी एक्यूरेसी ख़राब हो जाएगी। तो कोशिश करें इसमें किसी प्रकार की खरोच या चोट ना लगने दें। लंबे कार्यों के लिए यदि मान लीजिए कोई लंबी रॉड है तो वी ब्लॉक हमेशा पेयर में यूज़ करने चाहिए। एक वी ब्लॉक इधर लगाना चाहिए और एक वी ब्लॉक इधर लगाना चाहिए। दोनों तरफ वी ब्लॉक अगर आप लगाओगे तो आपका जॉब जो है वो गिरेगा नहीं। वी ब्लॉक पेयर में भी आते हैं। लंबी आपके पास रॉड है, सिंगल वी ब्लॉक पे वो नहीं लगेगी, आपको एक वी ब्लॉक इधर लगाना पड़ेगा, एक वी ब्लॉक आपको इधर लगाना पड़ेगा। गोल लंबी रॉड को पकड़ने के लिए हमेशा एक ही साइज के वी ब्लॉकों का प्रयोग करना चाहिए। इससे आपका वी ब्लॉक बराबर में रहेगा और समांतर पर रहेगा। वी ब्लॉक जो होता है हमारा सरफेस प्लेट पर रख कर प्रयोग करना चाहिए। इधर उधर अगर वी ब्लॉक की नीचे की सतह बराबर नहीं है तो वी ब्लॉक आपका जो है वो सही से रुकेगा नहीं और आपका जॉब में सही से मार्किंग या और कोई काम नहीं होगा। तो प्रयास करें कि वी ब्लॉक पेयर कर लें और दोनों को बराबर सतह पर रखने की कोशिश करें, जिससे कि आपके जॉब को समांतर रहे आपका जॉब और आपको मार्किंग करने में आराम रहे। प्रयोग करने के बाद इस पर तेल या ग्रीस लगानी चाहिए। आपको पहले से पता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करने के बाद उसको रखते समय उस पर तेल या ग्रीस लगा देनी चाहिए। यदि तेल या ग्रीस नहीं लगाएंगे तो धीरे धीरे उसकी एक्यूरेसी ख़राब होने का डर बना रहता है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को प्रयोग करें उसको साफ़ करें, काम करने से पहले भी साफ़ करना चाहिए और काम ख़त्म होने के बाद इसको तेल या ग्रीस लगा के रखने से इनकी लाइफ बढ़ती है। तो ये वी ब्लॉक के बारे में आज हम लोगों ने जाना। दूसरा इंस्ट्रूमेंट सरफेस गेज के बारे में आज हम जानेंगे। ये मैंने आपको इसके बारे में बताया। ये सरफेस गेज मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। ये सरफेस गेज दो प्रकार का होता है, एक होता है फिक्स सरफेस गेज और दूसरा होता है आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज। फिक्स सरफेस गेज और यूनिवर्सल सरफेस गेज दोनों का प्रयोग बहुत ही ज़रूरी है। लेथ मशीन पर इसके बिना कोई भी जॉब आसानी से सीधा नहीं होता है। तो इसका प्रयोग टर्नर व्यवसाय में रोज़ प्रैक्टिकल करते समय होता है। ये एक आप देख रहे हैं, ये सिंपल पहला फिक्स टाइप का पिलर गेज है जिसके बारे में हम जानेंगे। इसमें नीचे का एक बेस होता है और उस पर एक पिलर या एक रॉड लगी होती है। इसमें ये स्क्राइबर लगा होता है और एक बोल्ट लगा होता है। इसको हम स्नग बोल्ट बोलते हैं। इसको हम ढीला या टाइट करके इस स्क्राइबर को किसी भी दिशा में और कितना भी अंदर या बाहर करके आसानी से टाइट कर सकते हैं। तो इस फिक्स वाले पिलर गेज में ये जो पिलर है ये फिक्स रहता है बेस में, इसलिए इसका नाम होता है फिक्स टाइप पिलर सरफेस गेज। इसको हम दूसरा नाम मार्किंग ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा लेथ मशीन पे जॉब को सीधा करने में या सेंटर करने में प्रयोग होता है। दूसरा इसका काम जब हमको मार्किंग करनी होती है तो हम इसको इस तरीके से टाइट करके इसका जो सीधा वाला स्क्राइबर का हिस्सा है इस पर किसी भी जॉब पर इस तरीके से मार्किंग करके उस पर लाइनें खींच सकते हैं। तो सरफेस गेज का प्रयोग दो प्रकार का हो गया। पहला, इसके द्वारा लेथ मशीन पर जॉब को सीधा किया जाता है। इस मुड़े हुए भाग से आप किसी भी गोल जॉब को सेंटर में बांध सकते हैं या किसी भी जगह पर एसेंट्रिक भी आपको बांधना है लेथ मशीन पर तो इसी की सहायता से आप बांधेंगे। और मार्किंग करने के लिए या किसी जॉब पर आपको समांतर लाइनें खींचनी है तो भी इसका प्रयोग होता है। मार्किंग करते समय इसके साथ ये सरफेस प्लेट पर रखा रहता है और सरफेस प्लेट पर आपका जॉब किसी सपोर्ट पे एंगल प्लेट के सहारे रहता है और इस जॉब पर चौक लगी रहती है। इसके सहारे से आप लाइनें इस पर आसानी से खींच सकते हैं। इसकी नाप लेने के लिए आपको इस पर कोई नाप नहीं है।
इसकी नाप लेने के लिए आपको इसके साथ मेन स्केल या वर्नियर स्केल लेनी पड़ती है, जिससे मार्किंग करके हम उस पर जॉब पर मार्किंग करते हैं। ये आपका फिक्स वाला सरफेस गेज है, जिसके बारे में देखिए है, इसका बेस कास्ट आयरन का बना होता है, ये आपने देखा अभी, और ये गोल आकार का होता है। इसका बेस गोल आकार का है, मशीनिंग किया होता है और इसके ऊपर एक पिलर लगा होता है। ये देखिए पिलर लगा है, पिलर के साथ एक स्क्राइबर फिक्स होता है। स्क्राइबर की सहायता से हम जॉब पर मार्किंग करते हैं। स्क्राइबर स्नग बोर्ड की सहायता से लगा होता है और कहीं भी इसको हम सेट कर सकते हैं। स्नग बोर्ड का बहुत बड़ा फ़ायदा है, आप ऊपर नीचे देखिए, मैं करके दिखाता हूँ। ये देखिए ऊपर नीचे कहीं भी सेट करना चाहेंगे ये वहाँ सेट हो जाएगा, और स्क्राइबर किसी भी दिशा में, जिस दिशा में आप इसको रखना चाहें ये चला जाएगा। तो ये हमारा फिक्स वाला सरफेस गेज है। दूसरा यूनिवर्सल सरफेस गेज। ये सरफेस गेज पिलर वाले से थोड़ा अलग होता है, इसमें फिक्स वाले से थोड़ा अलग होता है। इसमें सरफेस गेज में नीचे की ओर एक रॉकर आर्म लगी होती है। इस रॉकर आर्म की वजह से जब हमको इसको कहीं सेट करना होता है तो ये आसानी से कहीं भी सूक्ष्मता से सेट हो जाता है। आप इसमें देख रहे हैं कि जैसे हम इसको जॉब पे कभी छुआते हैं तो इसको मारना पड़ता है, जॉब के पास लाना है या दूर करना है तो हमको हल्का हल्का सा इधर या उधर मारना पड़ता है, इससे एक्यूरेसी नहीं आती है। या हम जॉब पे मान लीजिए मार्किंग करनी है, समांतर रेखाएं खींचनी है, 9 mm, 8 mm, 10 mm की लाइनें, तो बार बार इसको आगे पीछे करना पड़ता है, उससे सही मार्किंग नहीं होती। इस वाले में क्या होता है, यूनिवर्सल वाले में इसमें एक बोल्ट लगा होता है, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। इसकी सहायता से ये बहुत ही सूक्ष्मता से आगे या पीछे पूरे स्पेंडल को चलाता है और ये आसानी से सेट हो जाता है। जैसे मैं चला रहा हूँ, देखिए ये आगे जा रहा है और इसको चलाने से ये पीछे जा रहा है पिलर। तो पिलर की वजह से ये स्क्राइबर बहुत ही सूक्ष्मता से किसी भी निशान पर आ जाता है और हट जाता है। इस फिगर में देखिए, ये आपका पिलर हो गया, ये आपका स्क्राइबर हो गया, आपका ये बेस हो गया। बेस में और भी चीज़ें लगी होती हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। इस सरफेस गेज में पिलर या एडजस्टेबल आपका स्पेंडल लगा होता है, जो बेस पे लगे रॉकर आर्म की सहायता से स्क्राइबर को ऊपर नीचे चलाता है। ये जो मैं स्क्रू चला रहा हूँ ये इसलिए चल रहा है, इसके नीचे एक तरफ स्प्रिंग लगी हुई है और एक तरफ ये रॉकर आर्म लगा हुआ है। इस वजह से ये पूरा का पूरा पिलर ऊपर या नीचे थोड़ा बहुत होता है। रॉकर आर्म में एक तरफ स्प्रिंग और दूसरी तरफ फाइन एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है। इसी स्क्रू की सहायता स्क्राइबर के पॉइंट को स्टील रूल के किसी भी विभाग में बहुत जल्दी से तथा आसानी से मिलाया जा सकता है। ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू के बारे में बता रहा था मैं, ये वो लगा है। इसको चलाने से देखिए ये टेढ़ा हो रहा है और इसको सीधा करेंगे, देखिए पिलर आपका सीधा हो रहा है। तो बहुत ही सूक्ष्मता से ये जो पॉइंट है जो मेन स्केल को छूता है, जिससे मार्किंग करते हैं। जैसे ये मेन स्केल आपकी है और ये इस पर रीडिंग बनी हुई है, अब इस पर आपको छुआना है तो बड़ी आसानी से आप किसी भी जगह पर इसको आसानी से सेट कर सकते हैं। तो ये आपका फाइन एडजस्टिंग स्क्रू रॉकर आर्म स्प्रिंग की वजह से पॉसिबल होता है। इसके बेस पर एक वी आकार की झिर्री कटी होती है। ये देखिए एक वी आकार की झिर्री कटी हुई है यहाँ पर। इसमें उसका काम के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। इसमें 2 गाइड पिनें भी लगी होती है, नंबर 1 और नंबर 2। ये 2 इसमें गाइड पिनें भी लगी होती हैं, जिसकी सहायता से हम जॉब की मशीनिंग सरफेस से सटाकर समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। तो इन गाइड पिनों की सहायता को भी हम, इस गाइड पिनों की सहायता से भी हम किसी जॉब पर अगर लाइनें खींचना चाहते हैं तो कोई जो जॉब होता है उसकी मशीनिंग सतह पे गाइड पिनें हम रोक देते हैं और वहाँ से सहारा लेके हम उस पर लाइनें आसानी से खींच लेते हैं। इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बेस, इसका बेस है, ये भी कास्ट आयरन का ही बना होता है। पिलर या स्पेंडल, ये जो लंबी सी रॉड आई है ये इसका पिलर या स्पेंडल कहलाता है। ये आपका स्क्राइबर है। स्क्राइबर दोनों तरफ से यूज़ होता है। इधर वाले हिस्से से आप गोल जॉब को सीधा करेंगे लेथ मशीन पे, और इधर वाले हिस्से से जो पॉइंटेड हिस्सा है इससे आप किसी भी स्केल पर मार्किंग लेते समय आसानी से आप मार्किंग ले सकते हैं। स्क्राइबर स्नग, यही वाला बोल्ट है आपका, जिसकी सहायता से अभी मैंने आपको दिखाया था। इसको पिलर पे कहीं भी स्क्राइबर को आसानी से आप सेट कर सकते हैं। रॉकर आर्म,
रॉकर आर्म ये है, जिसकी वजह से आप थोड़ा बहुत आराम से, बहुत सूक्ष्मता से स्पेंडल को आगे पीछे कर सकते हैं। फाइन एडजस्टिंग स्क्रू करने के लिए जो स्क्रू आप चलाते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया ये वाला, ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है, जिसकी सहायता से पिलर आगे पीछे हो रहा है। पिलर लॉक नट, लॉक करने के लिए पिलर लॉक नट लगा रहता है। पिलर को रोकना है, एक ही जगह पर स्थिर करना, तो वहाँ लॉक नट लगा रहता है। गाइड पिने, ये 2 पिने जो किसी जो आपकी मशीनिंग की गई सतह पर सट कर समांतर रेखाएं खींचने में सहायता प्रदान करती हैं। और आखिरी में है वी ग्रूव। वी ग्रूव के जो है किस काम आता है, इसके बारे में जानेंगे। सरफेस प्लेट में जो वी स्लॉट बना होता है, जिसके बारे में बात हो रही थी, ये जैसे देखिए मेरे हाथ में है, इसमें वी स्लॉट बना हुआ है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि मार्किंग करते वक्त जब इसको रखा जाता है सरफेस गेज को, या मार्किंग ब्लॉक कहते हैं इसे, तो इसको सरफेस प्लेट पर रखते हैं। सरफेस प्लेट पर रखने पे क्या होता है, यदि ये वी स्लॉट ना कटा हो तो ये बिल्कुल सरफेस प्लेट पे चिपक जाएगा, क्योंकि सरफेस प्लेट बिल्कुल एक्यूरेट होती है। और उस पर जब इसको रखेंगे तो जब इसको आप चलाने का प्रयास करेंगे तो दोनों के बीच में जब हवा नहीं जाएगी तो वैक्यूम बन जाएगा और ये चिपक जाएगा। तो आप इसको खिसकाना चाहेंगे तो जल्दी खिसकेगा नहीं। तो इस वजह से ये वी ब्लॉक बनाने से अंदर एयर रहती है, वैक्यूम बनता नहीं है, और ये आसानी से मार्किंग करते समय पूरे जॉब पर खिसक के मार्किंग करते समय लाइन खींचता है। ये रास्ते में अगर फंसने लगेगा तो मार्किंग करते वक्त आपको दिक्कत आएगी। तो इस वी ब्लॉक के बनने से ये आसानी से किसी सरफेस प्लेट पर चिकनी सतह पे आसानी से पूरे जॉब पर चलता हुआ मार्किंग कर देता है। नंबर 2, जो भी ऑयल पड़ा है उस पर या धूल पड़ी है वो बीच में फंसती नहीं है, इस वी वाले स्लॉट में इकट्ठा हो जाएगी और आपकी एक्यूरेसी में ज़रा सा भी अंतर नहीं आएगा। बहुत ही सूक्ष्मता से आप पूरे जॉब पर लाइन से मार्किंग करते चले जाएंगे। तीसरा, लेथ मशीन पर मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग होता है। ये मार्किंग ब्लॉक लगा के इधर वाले पार्ट से आप गोल जॉब को चक में सीधा करते हैं। तो हमको इसको रखने के लिए जो नॉर्मल वाला है, जो अभी मैंने आपको ये पिलर वाला दिखाया था, इसको रखने के लिए हमको क्रॉस स्लाइड को चक तक लाना पड़ता है, क्योंकि क्रॉस स्लाइड पर ही रख कर हम जॉब को चेक करते हैं, ये कहीं और रुकेगा नहीं। लेकिन इसमें क्या फ़ायदा है, यदि आपकी क्रॉस स्लाइड दूर है और जॉब आपको सेंटर में करना है, तो ये जो वी खांचा कटा है, लेथ मशीन पर भी जो बेड होता है उस पर भी वी खांचा कटा होता है, तो ये डायरेक्ट बेड पर आपके रुक जाएगा और आसानी से आप जॉब को सीधा कर लेंगे। तो इससे 3 फ़ायदे मैंने आपको बताए कि पहला कि आप मार्किंग करते समय ये सरफेस प्लेट पे वैक्यूम नहीं बनाता है। नंबर 2 आपको बताया कि ये जो भी तेल और धूल होगी उसको आप अंदर समेट लेगा, फंसेगा नहीं, पूरे जॉब पे मार्किंग बहुत अच्छी करेगा। और तीसरा मैंने बताया आपको कि लेथ मशीन के जब बेड पे रखेंगे आप, तो ये उस जगह पे रख लिया जाएगा, क्रॉस स्लाइड को पास लाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, लंबा जॉब होता है, क्रॉस स्लाइड हमारी दूर होती है और हमको जॉब को सेंटर की तरफ सीधा करना होता है, लेथ चक की तरफ सीधा करना होता है, और क्रॉस स्लाइड आपकी दूर है, तो क्रॉस स्लाइड लाना दिक्कत हो रही है, तो इसको डायरेक्ट आप बेड पे रख लेंगे और आसानी से ये आपके जॉब को सीधा कर देगा। कहाँ कहाँ पे सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं? जॉब के पर बेस के समांतर रेखाएं खींचने के लिए। यदि आपका कोई जॉब है, इस टाइप से आपका कोई जॉब है और आपको इसके समांतर ऐसे रेखाएं खींचनी है इस टाइप से, तो जॉब को और सरफेस गेज को आप सरफेस प्लेट पर रख दीजिए, स्केल से मार्किंग करते रहिए और सरफेस गेज को चलाते चले जाइए। मार्किंग वो ऐसे ऐसे करके लाइनें आसानी से खींचता चला जाएगा। दूसरा, गोल और वर्गाकार छड़ों का केंद्र ज्ञात करने के लिए। गोल और वर्गाकार छड़ों का केंद्र ज्ञात करने का क्या मतलब है? जैसे ये गोल छड़ है, इसको आपने वी ब्लॉक में पकड़ लिया है इस तरीके से। अब इसका आपको केंद्र ज्ञात करना है, तो आप जो है एक बार इधर से लाइन खींचिए, फिर जो आपको थोड़ा घुमा दीजिए। जब घुमा देंगे तो इधर से लाइन खींच दीजिए, दोनों लाइनें जहाँ काटेंगे वहाँ उसका केंद्र ज्ञात हो जाएगा। तो मार्किंग ब्लॉक की सहायता से गोल जॉब का वर्गाकार छड़ों का केंद्र भी ज्ञात किया जाता है। बनी भुजा के समांतर रेखाएं खींचना, जॉब पर लाइनें बनी हैं वो भी आप इससे खींच सकते हैं। लेथ पर और दूसरी मशीनों पे गोल जॉब को सेंटर में बांधने का प्रयोग बताया मैंने आपको। लेथ मशीन पे जॉब इसी से ज़्यादातर सीधा किया जाता है। और तीसरा, ज़्यादातर एक्यूरेसी में अगर आपको लाइनें खींचनी है
तो हम वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करते हैं। लेकिन वर्नियर हाइट गेज से थोड़ा सा कम परिशुद्धता में अगर हमको समांतर लाइनें किसी जॉब पर खींचनी है, किसी जॉब पर अगर हमको समांतर लाइनें खींचनी है तो हम मार्किंग ब्लॉक का प्रयोग करेंगे। हमें अगर दशमलव में 0.01 के शुद्धता में खींचनी है तो हम वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करेंगे, पर अगर उससे कम परिशुद्धता में अगर हमको लाइनें खींचनी है तो हम सरफेस गेज का उपयोग कर सकते हैं। सावधानियां क्या रखनी चाहिए इसके साथ, इसको प्रयोग करने से पहले और सरफेस प्लेट को भली प्रकार से साफ़ कर दें, क्योंकि ये सरफेस प्लेट पर रखकर ही मार्किंग करता है। दूसरा, मार्किंग करने के समय स्क्राइबर, स्नग और राकर आर्म को कसें। ठीक है, ये देख लें, पता चला ये आपका ढीला है, आप मार्किंग करो ये हिल रहा है, तो कोशिश करें कि ये बोल्ट कायदे से आपका टाइट हो, स्क्राइबर अधिक लटका ना हो। जैसे ये आप मेरे हाथ में है, अब ये ज़्यादा अगर लटका दिया मैंने तो क्या होगा, जब मैं काम करूँगा, जैसे मैंने इतना बाहर निकाल दिया इसको, अब मैं जब काम करूँगा तो क्या होगा कि ये धड़कन पैदा करेगा। तो कोशिश करें कि इसको ज़रूरत से ज़्यादा ना निकालें, आवश्यकता अनुसार इसको ही जितनी ज़रूरत हो उतना निकालें। ज़रूरत से ज़्यादा निकालेंगे तो ये हिलेगा। मार्किंग करते समय स्क्राइबर का एंगल 90 डिग्री से कम रखें, ज़रूरत से ज़्यादा उसको लटकाएं ना। जहाँ तक संभव हो मार्किंग करते समय अपने पिलर को सीधा रखें, पिलर को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना चाहिए। और कार्य करने के बाद हर इंस्ट्रूमेंट की तरह इसे साफ़ कर देना चाहिए और तेल लगाकर रखना चाहिए। आज के प्रशिक्षण में हमने वी ब्लॉक और सरफेस गेज के बारे में जाना, उसकी धातु देखी, कौन कौन से वी ब्लॉक किस साइज में आता है, क्या मानक है उसका, क्या उसमें मार्केट में लेने जाएंगे, क्या स्पेसिफिकेशन है, उसके बारे में जाना। उसकी परिशुद्धता जानी कि वो ए और बी 2 ग्रेडों में मिलता है, बी वर्कशॉप में और ए हमारा टूल रूम में प्रयोग होता है। वी ब्लॉक को कैसे प्रयोग करना चाहिए इसके बारे में आज जाना। सरफेस गेज क्या होता है, जिसको मार्किंग ब्लॉक भी कहते हैं, 2 प्रकार के बारे में जाना, फिक्स वाला सरफेस गेज और यूनिवर्सल सरफेस गेज के बारे में। कैसे उसको उपयोग करेंगे, कहाँ कहाँ उसको प्रयोग करते हैं, लेथ मशीन पर जॉब को सीधा करना और समांतर रेखाएं खींचने में इसका मुख्य उपयोग होता है। साथ में जो वी स्लॉट कटा होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज में, उसके बारे में हमने जाना। आज का जो भी प्रशिक्षण था ये मैंने निमी की ई बुक से लिया है, जो टर्नर ट्रेड के लिए बनाई गई है। आशा करता हूँ आज का ये प्रशिक्षण आपके भविष्य में मददगार होगा। धन्यवाद।